नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सिंह। आई होप यू आर डूइंग वेल। सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी ट्रेडिंग लाइफ भी बहुत बिंदास चल रही होगी, ठीक है। तो बात करें ट्रेडिंग लाइफ में, तो एज ए बिगनर्स जो ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें आजकल बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं, कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाते हैं, रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बात करने का, रिस्क को हम कैसे मैनेज करें, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। जो कि एज ए मतलब कि थोड़ा सा मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं बहुत डीप में स्टडी भी किया हूँ, लेकिन उस स्टडी का कोई मुझे इम्पोर्टेंस तब तक पता नहीं लगा जब तक मैं अपनी बेस को मजबूत नहीं किया। और बेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो हो गई रिस्क मैनेजमेंट, एक हो गई मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें और रूल्स, डिसिप्लिन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सब सारे एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर एक बेस का काम करते हैं। जिस प्रकार एक मकान को निर्मित करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग मकान बिल्डिंग को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमारा पर्सपेक्टिव उद्देश्य हमारा क्या होता है कि हम नींव को मजबूत रखें, ताकि हम कितने भी फ्लोर उसके ऊपर बना सकें, ठीक है। उसी प्रकार एक ट्रेडिंग बिजनेस को अगर आप लॉन्ग टर्म एज ए प्रोफेशन आप इसको करना चाहते हो ना, तो आपको सारी चीज़ें आपको बहुत तरीके से मैनेजमेंट के साथ में करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ठीक है। बात की चीज़ें ये 80%, 85% कहें तो 90% यही सारी चीज़ें काम करती हैं। बाकी की लर्निंग जो होती है ना, 10% है। इंडिकेटर, सेटअप, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, चार्ट को समझना, सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे एक दफ़ा, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। लर्निंग तो हम ले लेंगे कहीं से भी, सीख तो हम जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं मार्केट के अंदर सीखना, लेकिन उसको फॉलो कर पाना, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट कंपल्सरी इन अवर लाइफ, इन अवर ट्रेडिंग लाइफ। हमारे जीवन में अगर आप एक ट्रेडर हो, आप अगर बिगनर्स हो, आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन, आपको खुद पर शासन करना आना चाहिए, मन को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक बिजनेस में, आप ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। और कोई भी बिजनेस हो, कोई भी गेम हो, ठीक है, बिना रूल्स के उस पर जीत हासिल नहीं की जा सकती मेरे भाई। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि यार इम्पोर्टेंस का उस चीज़ का, ठीक है। एक किसान होता है तो उसमें मान लो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि वो बीज ज़मीन पे डाल दिया, ठीक है, तो उसकी फसल उग जाएगी और उसको अच्छी खासी फसल मिल जाएगी, ठीक है, अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा नहीं होता कि हम जब खरीफ की फसलें बोई जाती हैं तब रबी की फसलें बो दें, जब रबी की फसलें बोई जाती हैं तब खरीफ की फसलें बो दें, ठीक है। गेहूँ के टाइम में अरहर बो दें, अरहर के टाइम में फिर ज्वार बाजरा बो दें, ठीक है, ऐसा कुछ कर दें, ऐसा नहीं है। उसका एक टाइमिंग होती है, सीजन होते हैं, जुताई करनी पड़ती है, खरपतवार निकालने पड़ते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है यार। आप सबके पास देखो गर्लफ्रेंड तो होगी ना, तो आप सब कितना रिस्क मैनेज करते हो, कितनी बातों को मैनेजमेंट करते हो, कितनी बातों को सोचते हो, कितनी बार सोचते हो उससे मिलने के लिए, और कितना ज़्यादा रिस्क को मिनिमाइज़ करते हो। यहाँ मिलना है, इस टाइम पे मिलना है, मैं फ़ोन कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, नहीं अभी साथ में सिक्योरिटी भी लगाते हो, ठीक है। तो थोड़ा अपनी लाइफ में जो घटित हो रही हैं एक्टिविटी आप कर रहे हो उनसे रिलेट करो ना। एक छोटे से काम के लिए इतनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करते हो, तो वहाँ तो पैसे का सवाल है, मनी इज एवरीथिंग। तो आप क्या होता है, आप 9 to 5 जॉब करते हो, 10 से 5 हज़ार रुपये की नौकरी किए, 15,000 20,000 रुपये सैलरी में आते हैं, उनको एक हफ्ते नहीं होते हैं, सारा लॉस कर देते हो, तो क्या अच्छी बात है क्या? थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लो भाई, थोड़ा कंट्रोल ला लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा टाइम से उठ लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। ये तो चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं, और कुछ अलग सा अम्ल नहीं है इसमें, ना तो क्षार मिक्स करना है, ना कोई मंत्र है, ना कोई जाप है। बस इम्प्लीमेंटेशन करो। कोई चीज़ें अगर हम बताते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम जिस दौर से हम गुजर चुके हैं, मुझे कुछ ऐसा लगता है यार कि इंसानियत के नाते कुछ अगला पर्सन अगर कुछ करने की सोच रहा है ना, तो उस दौर से ना गुजरना पड़े। लेकिन इंसान की फितरत होती है कि जब तक चोट नहीं लगती ना, तब तक वो संभलता नहीं, तब तक वो सुधरता नहीं। फाइनली बात करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट की। इतनी बकवास बहुत हो गई, आपको समझ में आ रहा होगा, ज्ञान तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन बात डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि मैं उस चीज़ को अप्लाई करता हूँ अपने लाइफ में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
अप्लाई करना सीख जाओ, ठीक है। अप्लाई जब तक नहीं करोगे ना, अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारना, अपने व्यवहार में लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा ही ज्ञान हो आपके पास, लेकिन उसको अपने जीवन में, अपने लाइफ में उतारो, उसको व्यवहार में निर्मित करो, एक्टिविटी करो, उसकी एक्टिविटी में उसको लाओ। सो फाइनली बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। सपोज दैट, कल्पना करिए, ठीक है, कल्पना ही करना है अभी मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं ना सेटअप के पास बैठा हूँ, मैं वॉकिंग कर रहा था छत में, तो सोचा कि एक वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। तो कल्पना करिए कि आपके पास, इमेजिनेशन करिए, 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए में आपको कितना रिस्क लेना है? पहले तो आप उसको 1 लाख रुपए एज ए बिगनर्स अगर आप ट्रेडिंग करने आते हैं, 50,000 आप, अगर आप 50,000 लेकर के 1 लाख लेकर के अगर आप ट्रेडिंग करने आते हैं, तो उसको आपको पहले तो मनी मैनेजमेंट 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। मनी मैनेजमेंट की वीडियो मैंने कल डाली है, उसको आप देख लेना, कैसे मनी को मैनेज करना है, ठीक है। क्या लॉजिक होना चाहिए मनी को यूज़ करने का, डे वाइज, वीकली, मंथली, किस प्रकार हम मनी को यूज़ करेंगे, इसका पूरा लॉजिक मैंने बताया है पिछली वीडियो में, तो आप उसको जाकर के मेरे चैनल में देख सकते हैं। एसपी ट्रेडर के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। तो पहले तो मनी को 10 टाइम्स में एज ए बिगनर अगर आपने 10 टाइम्स में डिवाइड नहीं किया तो कुछ नहीं किया। सेकंड बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की, जो आज का मेरा टॉपिक है, ठीक है। तो एज ए, अगर आपने 1 लाख को 10 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो डेली को आपको ट्रेडिंग कितने से करना है? 10,000 से। ध्यान से समझना, पॉइंट की बात में आ गया मैं। 10,000 से आपको ट्रेडिंग करना है। 10,000 में से आपको 10,000 में से 1 लॉट आए, 2 लॉट आए, मैं बात मनी की कर रहा हूँ, रिस्क की कर रहा हूँ, ठीक है। लॉट कितने भी आ जाते हैं 10,000 में, ठीक है। डे वाइज तो किसी दिन गुरुवार को तो ज़्यादा आते हैं, एक्सपायरी के दिन ज़्यादा भी आते हैं। आजकल तो हर दिन एक्सपायरियाँ हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपायरी के लालच में नहीं पड़ना, ठीक है। कभी आप हेरा फेरे वाली चक्कर में पड़ जाओ कि नहीं 1 करोड़ का 2 करोड़ बाबूराव की वाली कहानी में, ठीक है, तो उसमें नहीं पड़ना। सिस्टम से काम करना, स्टेप बाई स्टेप बढ़ो। एक दिन में करोड़पति अगर बनने की सोचोगे ना, तो जल्दी ही गिर जाओगे। एक स्टेप को फॉलो करो। तो आपको, अगर आप 10,000 से डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो रिस्क उसमें आपका कितना होगा? ओनली 5%, मैक्सिमम 10% 2 टाइम्स में, पहले तो 5%। एज ए बिगनर अगर आपको 2 ट्रेड से ऊपर तो करनी ही नहीं है, मैक्सिमम 3 ट्रेड, 2 ट्रेड कब और 3 ट्रेड कब, ये इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। 2 ट्रेड हमें तब करनी है अगर सपोज दैट आपका 10,000 से 1,000 डेली का आपका लॉस रहेगा। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन, यार मार्केट के अंदर 10 दिन या 5 दिन किसी को कंटिन्यू लॉस होता होगा, नहीं होता यार। अंधा भी अगर ले लेगा मार्केट में और वो बाय सेल करना भी जानता होगा ना, उसको एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा। आप तो नॉलेज है, आपको जानकार हो, आप सिर्फ आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको आप फॉलो नहीं करते हो, तो उसको फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस कितना होगा? 500 रुपये, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड 500 रुपये में लॉस में चली जाती है, सेकंड ट्रेड आप करिए, सेकंड ट्रेड में लॉस आपका कितना होगा? 500 रुपये। सेकंड ट्रेड अगर आपकी लॉस में चली जाती है, भैया पीएनएल को क्लोज कर दो, पीसी को क्लोज कर दो, दूर चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, एंजॉय करने चले जाओ, ठीक है। मतलब दोबारा आपको 2 ट्रेड लॉस में जाने के बाद तीसरी ट्रेड के लिए आपको मार्केट को देखना भी नहीं है। देखना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप सोचते हो नहीं मार्केट को मैं लाइव में देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो यार, ये दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं भी करता हूँ, मैं भी कर देता हूँ कभी कभी, ठीक है। लेकिन मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं, अगर मेरा उद्देश्य दिन का पूरा हुआ तो मैं उससे अलग हो जाता हूँ, सिस्टम से ही अलग हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ बैठूँगा, देखूँगा तो दोबारा ट्रेड ले लूँगा मैं, मुझे पता है। अगर 2 ट्रेड आपकी लॉस में जाती हैं, तीसरी ट्रेड आपको किसी कंडीशन में नहीं करना मेरे भाई, नहीं करना। अगर फर्स्ट ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती है, सपोज दैट आपको फर्स्ट ट्रेड में आपको, बात है रिस्क मैनेजमेंट की, अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में आती है तो आपको सेकंड ट्रेड उस उद्देश्य से करना है। अगर सपोज दैट आपको फर्स्ट ट्रेड में 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आप उसमें अब कितने का? 300 रुपये का लॉस लोगे। 300 से 200 रुपये का, जो दूसरी ट्रेड आप करने जा रहे हो उसमें 300 से 200 रुपये का लॉस आपको लेना है। 80 से 85% उस प्रॉफिट का आपको घर लेके जाना है, एनी कंडीशन, एनी सिचुएशंस। मार्केट में कितना भी अच्छा सेटअप बन जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपके
1000 प्रॉफिट में से 200 का आपने लॉस लिया तो वहाँ से आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है उस दिन। 1000 रुपये का आपका 300 रुपये का रिस्क लिया तो आपको रिस्क में सपोज कल्पना करिए आपको फिर से मतलब कि 500 या फिर 1000 रुपये या फिर 700-800 रुपये कुछ भी बनता है। सपोज 800 रुपये हमको फिर से मिल गया, अब हमारे कितने हुए 1800 रुपये हो गए। उस 1800 रुपये में से हम फिर से 300 से 500 रुपये का लॉस लेंगे, 1200 रुपये 1300 रुपये हम घर लेके जाएंगे, वो किसी के नहीं है। भगवान लक्ष्मी माँ ने अगर हमारे घर में आई हैं तो उनको हम स्वागत के साथ में स्वीकार भी करेंगे। 800 रुपये से पहले तो 1000 रुपये 800 रुपये हम ले रहे थे, ठीक है, अब हम कितना ले रहे हैं 1300 रुपये ले रहे हैं। 1300 रुपये कोई नहीं रोक सकता। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं 1300 रुपये आप 300 रुपये ही 300 से 500 रुपये ही मैं रिस्क लूँगा तीसरे ट्रेड में, और तीसरी ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो बंद कर देना है मेरे भाई। ओवर ट्रेडिंग आपके लिए एक विष का काम करती है। आप एक तरफ से आपका ब्रोकरेज जाता है, दूसरी तरफ आपको आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, तीसरी तरफ आपका लॉस होता है, बिग मनी आप लूज कर देते हो। तो ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है। और कैसे नहीं करना है, आपके अंदर संकल्प होना चाहिए यार। वो संकल्प कैसे आए, जब आप अपने मन पर कंट्रोल लाओगे। मन पर कंट्रोल कैसे लाओगी, जब आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे और उठने के बाद मेडिटेशन करोगे। ब्रह्म मुहूर्त की मैं बात क्यों कर रहा हूँ मेरे भाइयों, आप सोचोगे कि यार ये क्या बोल रहा है, जो कि ट्रेडिंग में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। नहीं, 100% इन बातों का इंपॉर्टेंस है। मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, वो ब्रह्म का मतलब क्या होता है, क्रिएशन, निर्माण करना। तो वो निर्माण का टाइम होता है। जो दिन में आप करना चाहते हो ना उसको आप निर्माण करते हो। प्रातः काल में उठ करके 5 to 6 AM के अप्रॉक्स, ठीक है, उस टाइम पे उठ करके 30 मिनट्स 20 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी आपके पास टाइम है मेडिटेशन करना। उस टाइम पर ब्रह्म मुहूर्त क्रिएशन कहलाता है। आपको क्या करना है दिन में, उन सारी चीज़ों को विजुलाइज करो, क्रिएट करो अपने माइंड में कि मैं आज क्या करने जा रहा हूँ। और वो क्रिएशन जब आप क्रिएट करते हो अपने माइंड में, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है ना, आपका दिमाग वैसे ही एक्शन करता है। होल द डे एक्शन, सेम एक्शन। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही अम्ल को रिलीज करता है, ठीक है, कि आपका अग्र मस्तिष्क ना ये वैसे ही सेम फॉलो करता है जो आप सोच करके आप अपने माइंड में बिठा रहे होते हैं ना उस टाइम पे, कि नहीं मैं आज कितना लॉस करूँगा, कितनी ट्रेड लूँगा, अपने सेटअप बनने पर ही ट्रेड करूँगा। ये सारी चीज़ें आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड तो करिए एक बार। मॉर्निंग में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त को फॉलो करो, उसके बाद वैसा ही होगा जैसा आप सोचोगे, ठीक। तो जो मैनेजमेंट की मैं बातें करता हूँ, ठीक है, मेरा टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट का है आज, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें क्या कर रहा हूँ, माइंड मैनेजमेंट की। अपने मन को, साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करें, कैसे बिल्ड करें उसको, कैसे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्ड करें। क्योंकि जब तक साइकोलॉजी नहीं होगी ना, माइंड सेट अच्छा नहीं होगा ना मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। आपको पता है सब कुछ, जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा मेरे साथ भी होता था, मैं भी परेशान था। फिर एक कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। एक समय आया, मूड चेंज हुआ, नहीं लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए, कुछ करते हैं, आज करते हैं, करना चालू किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, सुकून भी मिला मेरे दिल को, और रिजल्ट भी अच्छे आए। और आज की डेट में अपने प्रोफेशंस को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कर पा रहा हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ इसको फॉलो करो और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उन सब बिगिनर्स तक शेयर करें मेरे चैनल को जो मेरे माइंडसेट से और मेरी फीलिंग से रिलेट करते हूँ और ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हूँ। क्योंकि मुझे लगभग 3 से 4 साल हो गए, ठीक है, ट्रेड करते हुए, लेकिन मैं 2 साल तक आपकी जैसी सिचुएशंस से घिरा हुआ था जो आज एज ए बिगिनर आपके सामने है, ठीक है। उससे जब मैं निकला और कैसे निकला, उस चीज़ को आज मैं आपके सामने बयां कर पा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है।
तो मेरे बताने का उद्देश्य यही है, मेरा लक्ष्य यही है कि नहीं यार, धन कमाना एक अलग बात है, लेकिन अपनी फीलिंग को शेयर करके किसी और को ग्रेजुएट करना, शिक्षित करना, जागृत करना, अवेयरनेस लाना एक अलग ही धन है। इससे अमूल्य धन, इससे इम्पोर्टेंस मतलब वेल्थ कुछ हो ही नहीं सकती। यही मेरा उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।